हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। ऑफिशियल 195 में देश है। मजे की बात यह है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखने में, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी ही कहानी होती है। कई शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है, तो कहीं शादी में रोने को लोग शुभ कहते हैं। तो हमने भी तय किया कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी शादी के ट्रेडिशन के बारे में बताएं जिसको देखते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट की आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, उसके बारे में देकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर के हंसना ही मना है। जी हां, आपने सही सुना, यहां पर कोई हंस नहीं सकता है। वह फ्रेंड्स बात यह है कि कांगो देश जो कि अफ्रीका की कॉन्टिनेंट अध्ययन में आता है, वहां पर नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता है। जी हां ना, तो लड़का और ना ही लड़की। हमारे देश में अगर शादी के दिन ना हंसो, लोग कहते हैं कि लड़का लड़की खुश नहीं लगते हैं। लेकिन कांगो में उल्टी गंगा बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय इसलिए लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। अजीब बात है यार। जी हां, यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल भी हंसने की आजादी नहीं है। दोस्तों, आपको यह बता दो कि यहां पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। वैसे दुनिया के बाकी देशों में बिना हंसे शादी हो नहीं सकती है। दोस्तों, नंबर 2, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर कि शादी के दिन लड़की या ऊपर थूका जाता है। जी हां, यह सच्चाई है। आपको बता दें कि इस देश का नाम एक केनिया। आपने केनिया में मसाई ड्राइव के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप इनकी शादी के बारे में भी जान जाएंगे तो समझिए कि आपका शादी के ऊपर से यकीन कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको शादी से डर लगने लग जाएगा। मसाई ट्राइब में जब किसी लड़के की शादी लड़की से होती है तो पहली बात तो यह है कि आप अपनी चॉइस की लड़की शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि शादी के दिन लड़की के बाल को काट दिया जाता है। जी हां, लड़की को टकला कर दिया जाता है और उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह पर और चेस्ट पर थूकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे। हर देश की अपनी अपनी सोच यार। नंबर 3, अब हम आपको बताते हैं एक और देश के बारे में रोचक जानकारी। आपको बता दूं कि फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिजी देश में ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब रिवाज नहीं देखने को मिलता हो। आप समझिए कि इस देश में से पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है। जानते हैं यहाँ के लड़कों क्या करना पड़ता है जिसमें लड़की से शादी करनी होती है ना? उसके पिताजी जाने की अपने फ्यूचर ससुर जी कोई ने वेल्स टूट यानी कि वेल्स के दांत गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, जिसे कि टैबूया कहा जाता है। कि इसके लिए लड़के परिवार कई साल पहले से तैयारी में लग जाता है। जब लड़का अपने होने वाले ससुर जी को वेल्स के दान देता है तो उसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि वह अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन माना जाता है कि 90% केसेस में यकीनन शादी जो है वह हुई जाती है। नंबर 4 हो। अब हम आपको एक ऐसी रीति रिवाज दिखाते हैं जो कि मनाई जाती है स्कॉटलैंड के लोगों के द्वारा। जी हां, यहां की बात सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, यहां पर शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है। जी हां, अगर यही काम हमारे देश में हो तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी करने वाली लड़की के साथ बहुत गलत तरीके से काले रंग से उसे ऊपर से नीचे तक उसे काले रंग से पोत दिया जाता है, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर उसे कोई बेइज्जत करे तो मेंटली प्रिपेयर रहे। जी हां, इनका मानना है कि जब काले रंग से किसी लड़की को पोत दिया जाता है ना, तो में सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में दोस्तों शादी के बाद को इन पर टोट ऊपर मारता है, न तो उसे झेल लेती हैं। क्या बात है। नंबर 5,
चीन देश की बात तो सबसे अलग ही है। अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में किस तरह शादी से 1 महीने पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। जी हाँ, यहाँ का नियम यह है कि हर लड़की को अपनी शादी से ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है। जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर लड़की को इस नियम को फॉलो करना है। आपको बता दूं कि जो इस नियम को नहीं मानते ना, उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि 30 दिन पहले लड़की के साथ उसकी माँ और घर की बागी महिला रोने लग जाती है। कहा जाता है कि आप जितनी मर्जी मस्ती कर लो, लेकिन 1 घंटे आपको खूब रोना है। क्या बात है। इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक नंबर 6। अब हम आपको बताते हैं कि रोमानिया में शादी से ठीक पहले क्या होता है, जहां कहा जाता है कि यहां पर लड़कियों शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि यह क्या बात हुई, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। यहां पर लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसके होने वाले लड़के से डिमांड की जाती है कि आप बदले में कुछ चीज हमें दे। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तब होता है जब शादी के सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि लड़का अपनी होने वाली बाई को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है। जी हां, पार्टी में शानदार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद लड़का सबके सामने डांस करके भी दिखाता है। माना जाता है इसलिए होता है ताकि चेक किया जाए कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। अच्छा है हमारा देश यार, क्योंकि लड़कों की जो सालियां होती हैं जूता चुरा के खुश हैं। नंबर 7 दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या होता है। यहां लड़के को ही शिकार बनाया जाता है। सबसे पहले तो बता दूंगी, कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में किस तरह से लड़का अपनी वाइफ के सामने परफॉर्मेंस देता है। जी हां, यही वजह है कि यहां पर लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके पीठ पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है कि इसलिए भी जरूरी है ताकि लड़का जो कर रहा है वो फर्स्ट नाइट का पीन खुद भी झेल सके। कई बार समझ में नहीं आता है कि दुनिया में किस तरह के नियम प्रदर्शन फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों, लड़के की पीठ को मछली से भी मारा जाता है। समझ नहीं आता क्या क्या लोग करते हैं। शादी से पहले नंबर 8 दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा की बात ही अलग है। जी हां, यहां के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत फन लविंग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां के लोग अपने शादी के दिन ही सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं। जी हां, इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ से भी लोग होते हैं और लड़के की तरफ भी। कहा जाता है कि इसमें उन्हें इनवाइट किया जाता है, जो कि लड़के और लड़कियों से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। लगता है कि अनमैरिड लोगों को बीजत के लिए इस तरह का इवेंट रखा जाता है जिसमें जमकर डांस किया जाता है और जमकर पार्टी होती है। नंबर 9, अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे ट्रेडिशन के बारे में जिसे सुनने के बाद आपके होश उड्डी जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, स्पेन में जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके अगले दिन उसे रिसेप्शन पार्टी देनी होती है। जी हां, लेकिन उसी वक्त उसके दोस्त लड़के की टाई को काट देते हैं। आप समझिए कि सबके सामने लड़के की टाई को काटा जाता है। जानते हैं उस समय ये क्या करते हैं, लड़के की टाई को और कई टुकड़ों में काटते हैं और उसके बाद उसकी ऑक्शन की जाती है। बताया कि ऑप्शन जो पैसे आते हैं उसी से लड़का और लड़की को बाहर यानी कि हनीमून पर भेजा जाता है। वहां क्या बात है। नंबर 10 दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चाइना में शादी के बाद 3 दिनों तक क्या होता है। जी हां, क्या आपसे अगर मैं यह कहूं कि आपको 1 दिन तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि चीन में क्या होता है। जी हां, यहां पर कहा जाता है कि जिसकी शादी होती है ना, उसे अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद 3 दिनों तक वॉलेट यूज नहीं करने को कहा जाता है। छोड़िए दोस्तों की तरह की बात हुई। जी हां, कहते हैं ये ट्रेडिशन चीन के कई एरिया के लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है कि जो इसे फॉलो नहीं करता है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं दिखेगी। बाथरूम में ना जाने से अब शादी बच जाएगी। क्या बात है यार। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे और नोजीवल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।